इस वीडियो में हल करेंगे प्रश्नावली 12.2 9th क्लास एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4 को। तो इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं जो है 1 2 3 यानी कि 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर है, तो हमें उसकी ऊंचाई निकालना है। सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाएं 26, 28, 30। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज की भुजाएं हो गई 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए ए बराबर 26 सेंटीमीटर, बी बराबर 28 सेंटीमीटर और सी बराबर 30 सेंटीमीटर। तो हीरोन सूत्र के द्वारा निकालने के लिए एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो देखिए ए कितना है 26 प्लस में 28 प्लस में 30 और इसके बटे में लिख देंगे 2। तीनों को जोड़ेंगे तो 8 और 6 14 के 4 हासिल 1, 3 1 हासिल 4 और 2 6 और 2 8, 84 बटे में 2। जब इसको कटाएंगे हम तो 4 पर 2 42 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 42 सेंटीमीटर। एस निकल गया। एस कितना गया, तो 42 सेंटीमीटर। और ए बी सी दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम हीरोन सूत्र। ठीक है, तो हीरोन सूत्र क्या होता है, हीरोन सूत्र होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ से देखिए एस कितना है 42 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 42 एस माइनस ए, तो 42 माइनस 26 क्योंकि ए 26 है। एस 42 माइनस बी कितना है 28, एस 42 है माइनस सी कितना है 30। आगे इसको हल करेंगे थोड़ा सा, तो लिखेंगे 42 गुना 42 में से 26 माइनस करेंगे तो 42 में से 26 माइनस 12 में से 6 गया तो 6, 3 में से 2 गया 16 हो जाएगा। और 42 में से 28 घटेगा तो ये हो जाएगा आपका 14, 12 में से 8 घटेगा तो 4, 3 में से 2 घटेगा तो 1। और 42 में से 30 माइनस करेंगे 42 में से 3 30, तो ये हो जाएगा 12 हो गया। और इसको देखिए आगे तोड़ेंगे, 42 को लिख सकते हैं हम यहाँ पे 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42। ठीक है, 42 को तोड़ लिया हमने 14 गुने 3 में। 16 को तोड़ते हैं 4 गुने 4। ठीक है, और 14 को ऐसे ही रहने देते हैं और 12 को लिख लेते हैं यहाँ पर 4 गुने 3। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम, 14 कितना बार में है, रूट के अंदर में 14 है 2 बार, तो इसको 1 बार लिखेंगे 14। 3 कितना बार है 2 बार है, तो इसको लिखेंगे 1 बार। 14 हो गया, 3 हो गया। बाकी देखिए 4 इसमें 2 बार है तो 1 बार लिखेंगे। फिर ये 1 बच रहा है यहाँ पर, तो 4 में क्या होता है 2 गुना 2 होता है, तो इस 4 के जगह पे 2 2 हैं, तो 1 2 हम लिख सकते हैं। यहाँ से सबको हम गुना कर लेंगे, तो देखिए गुना करेंगे 4 दूनी 8 तिरिके 24 गुने 14, 24 गुने 14, 24 चौका 96 और ये हो जाएगा आपका 24। तो 6 9 6 9 4 13 के 3 हासिल 1 2 1 3, 336 लिखेंगे यहाँ पर 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने क्या निकाला है, तो ये हमने हीरोन सूत्र के द्वारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का आधार और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है, दोनों का आधार क्या है एक ही। जितना त्रिभुज का आधार है उतना चतुर्भुज का आकार है, लेकिन क्षेत्रफल भी एक ही है दोनों का। तो कह रहा है कि संगत ऊंचाई बताइए। तो यहाँ पे हम एक ही चीज लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समांतर
चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि यहाँ पर दिया है कितना, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए आधार, ठीक है, आधार कितना है आप बुक में देखिए, और किसकी आधार पूछ रहा है तो समांतर चतुर्भुज का। तो यहाँ पे दिया है समांतर चतुर्भुज का आधार, ठीक है, 28 सेंटीमीटर आधार पर स्थित है। तो आधार कितना दिया है समांतर चतुर्भुज का, 28। यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का आधार यानी कि 28 गुने, यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई बराबर 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर कर दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई 336 और ये गुना में है तो चला जाएगा इधर भागा में, तो सीधा लिखेंगे ऊंचाई बराबर किसका ऊंचाई, तो आप लिख लीजिए समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर, जब इसको आप कटाइएगा मतलब कि भाग दीजिएगा 336 में 28 का, तो ये हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो आगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 5 नंबर का लिंक मिल जाएगा। अगर वीडियो में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।